हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का हिंदी वर्जन सुनेंगे। इस बुक का कोई राइटर नहीं है, अर्थात यह बुक स्वयं अल्लाह के द्वारा अवतरित की गई है। इसमें टोटल 114 चैप्टर अर्थात 114 सूरह हैं और 30 एजेज है। तो आज की वीडियो में हम इसकी सूरह अल फातिहा और अल बकरा को सुनेंगे। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु है और अत्यंत दयावान है। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है, बड़ा कृपालु अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधे मार्ग पर चला। उन लोगों के मार्ग पर जो तेरे कृपा पात्र हुए, जो न प्रकोप के भागी हुए और न ही पथभ्रष्ट। किताब यही है जिसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए, जो अनदेखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से कुछ खर्च करते हैं, और जो उस पर ईमान लाते हैं जो तुम पर उतरा हो और जो तुमसे पहले अवतरित हुआ है, और आखिरत पर वही लोग विश्वास रखते हैं। वही लोग हैं जो अपने रब के सीधे मार्ग पर, और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जिन लोगों ने इनकार किया उनके लिए बराबर है, चाहे तुमने उन्हें सचेत किया हो चाहे सचेत न किया हो, वे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, और उन्हीं के लिए बड़ी यातना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, हालांकि वे ईमान नहीं रखते हैं। वे अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि धोखा वे स्वयं अपने आप को ही दे रहे हैं, परंतु वे इसको महसूस नहीं करते। उनके दिलों में रोग था तो अल्लाह ने उनके रोग को और बढ़ा दिया, और उनके लिए झूठ बोलते रहने के कारण उनके लिए एक दुखद यातना है। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में बिगाड़ पैदा ना करो तो कहते हैं हम तो केवल सुधार करने वाले हैं। जान लो वही है जो बिगाड़ पैदा करते हैं, परंतु उन्हें एहसास नहीं होता। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे और लोग लाए हैं, तो वे कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे कम समझ लोग ईमान लाए हैं। जान लो वही कम समझ है, परंतु वे जानते नहीं। और जब ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान लाए हैं, और जब एकांत में अपने शैतानों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और यह तो हम केवल परिहास के लिए कर रहे हैं। अल्लाह उनके साथ परिहास कर रहा है और उन्हें उनकी सरकशी में ढील दिए जा रहा है, वे भटकते रहते हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने मार्गदर्शन के बदले में गुमराही मोल ली है, किंतु उन्हें इस व्यापार के बदले में न कोई लाभ पहुंचेगा और न ही वे सीधे मार्ग पर जा सकेंगे। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी व्यक्ति ने आग लगाई, फिर जब उसने उसके वातावरण को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उसका प्रकाश ही छीन लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, जिससे उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब वे नहीं लौटेंगे। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आकाश से वर्षा हो रही है जिसके साथ अंधेरे हो और गरज और चमक भी हो। वे बिजली की कड़क के कारण मृत्यु के भय से अपने कानों में उंगलियां दे रहे हैं, और अल्लाह ने तो इनकार करने वालों को घेर रखा है, मानो शीघ्र ही बिजली उनकी आंखों की रोशनी उचक लेने को है। जब भी वह उन पर चमकती है वे चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अगर अल्लाह चाहता तो उसकी सुनने और देखने की शक्ति बिल्कुल ही छीन लेता। निसंदेह अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ए लोगों, बंदगी करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम बच सको। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को, फर्श को, आकाश को, छत को बनाया और आकाश से पानी उतारा, फिर उसके द्वारा हर प्रकार की पैदावार की और फल तुम्हारी रोजी के लिए पैदा किया। अतः जब तुम जानते हो तो अल्लाह के समकक्ष को न ठहराओ, और अगर उसके विषय में जो हमने अपने बंदों पर उतारा है तुम किसी संदेह में न हो तो उस जैसी कोई सूरह ले आओ, और अल्लाह से हटकर अपने सहायकों को बुला लो जिनके मौजूद होने पर तुम्हें विश्वास है, यदि तुम सच्चे हो। अगर तुम ऐसा न कर सको और तुम कदापि नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें शुभ सूचना दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जब भी उनमें से कोई फल उन्हें रोजी के रूप में मिलेगा तो कहेंगे यह तो वही है जो पहले हमें मिला था, और उन्हें मिलता जुलता ही फल मिलेगा। उनके लिए वहाँ पाक साफ पत्नियां होंगी और वे वहाँ सदैव रहेंगे। निसंदेह अल्लाह नहीं शर्माता कि वह कोई मिसाल पेश करे, चाहे वह हो मच्छर की, बल्कि उससे भी बढ़कर किसी तुच्छ चीज की। फिर जो ईमान लाए वे तो जानते हैं कि वह उनके रब की ओर से सत्य है। रहे इनकार करने वाले तो वे कहते हैं मिसाल से अल्लाह का क्या अभिप्राय है।
इससे वह बहुत लोगों को भटकने देता है और बहुतों को सीधा मार्ग दिखा देता है, मगर इससे वह केवल अवज्ञाकारियों को ही भटकने देता है। जो अल्लाह की प्रतिज्ञा को उसे सुदृढ़ करने के पश्चात भंग कर देते हैं और जिसे अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है उसे काट डालते हैं और जमीन में बिगाड़ पैदा करते हैं, वही है जो घाटे में है। तुम अल्लाह के साथ अविश्वास की नीति कैसे अपनाते हो? जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुम्हें जीवित किया, फिर वही है तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुम्हें जीवित करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है। वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर आकाश की ओर रुख किया और ठीक तौर पर 7 आकाश बनाए, और वह हर चीज को जानता है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं धरती में मनुष्य को सत्ताधारी बनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा क्या उसमें उसको रखेगा जो उसमें बिगाड़ पैदा करे और रक्तपात करे, और हम तेरा गुणगान करते हैं और तुझे पवित्र कहते हैं। उसने कहा मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। अल्लाह ने आदम को सारे नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। तो बोले पाक और महिमावान है तूने जो कुछ हमें बताया उसके सिवा हमें कोई ज्ञान नहीं, निसंदेह तू सर्वज्ञ तत्वदर्शी है। उसने कहा ए आदम उन्हें उन लोगों के नाम बताओ। फिर जब उसने उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि मैं आकाशों और धरती की छिपी बातों को भी जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। उसने इनकार किया और बड़ा बनने लगा और काफिर हो गया। और हमने आदम से कहा हे आदम तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और वहाँ जहाँ मन करे तुम दोनों जी भर के खाओ, लेकिन इस वृक्ष के पास न जाना अन्यथा तुम जालिम ठहरोगे। अंततः शैतान ने उन्हें वहाँ से फिसला दिया, फिर उन दोनों को वहाँ से निकलवा कर छोड़ा जहाँ वे थे। हमने कहा कि उतरो तुम एक दूसरे के शत्रु होंगे और तुम्हें एक समय इस धरती में ठहरना और बिसलना है। फिर आदम ने अपने रब से कुछ शब्द पा लिए तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। निसंदेह वही तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्गदर्शन पहुँचे तो जिस किसी ने मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण किया तो ऐसे लोगों को न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। इन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही आग में पड़ने वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। ऐ इज़राइल की संतान याद करो मेरे उस आग्रह को जो मैंने तुम पर किया था और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करो। मैं तुमसे की हुई प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा और हाँ मुझी से डरो और ईमान लाओ उस चीज पर जो मैंने उतारी, जो उसकी पुष्टि में है, जो तुम्हारे पास है, और सबसे पहले तुम ही उसके इनकार करने वाले न बनो और मेरी आयतों का थोड़ा मूल्य प्राप्त करने का साधन न बनाओ। मुझसे ही तुम डरो और सत्य तथा असत्य का घालमेल न करो और जानते बूझते सत्य को छुपाओ मत। नमाज कायम करो और जकात दो और मेरे सामने झुकने वालों के साथ झुको। तुम लोगों को नेकी और एहसान का उपदेश तो देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो, फिर क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? धैर्य और नमाज से मदद करो और निसंदेह यह नमाज बहुत कठिन है, किंतु उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल पिघले हुए हैं, जो समझते हैं कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की ओर उन्हें पलटकर जाना है। ऐ इज़राइल की संतान याद करो मेरे उस अनुग्रह को जो मैंने तुम पर किया और इसे भी मैंने तुम्हें सारे संसार पर श्रेष्ठता प्रदान की है। और डरो उस दिन से जब न कोई किसी भी ओर से कुछ तावान भरेगा और न किसी भी ओर से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी और न कोई किसी ओर से कोई अर्थदंड लिया जाएगा और न वे सहायता ही पा सकेंगे। और याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से छुटकारा दिलाया जो तुम्हें अत्यंत बुरी यातना देते थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी स्त्रियों को जीवित रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की ओर से बड़ी परीक्षा थी। याद करो जब हमने तुम्हें सागर से अलग अलग चौड़े रास्ते से ले जाकर छुटकारा दिलाया और फिरौनियों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबा दिया। और याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना देवता बना बैठे, तुम अत्याचारी थे। फिर इसके पश्चात भी हमने तुम्हें क्षमा किया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और याद करो जब मूसा को हमने किताब और कसौटी प्रदान की ताकि तुम मार्ग पा सको। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, बछड़े को देवता बनाकर तुमने अपने ऊपर जुल्म किया है, ये तुम अपने पैदा करने वाले की ओर पलटो, अतः अपने लोगों को स्वयं कत्ल करो।
यदि तुम्हारे पैदा करने वाले की स्पष्ट में तुम्हारे लिए अच्छा है, फिर उसने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। निसंदेह वह बड़ी तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। और याद करो जब तुमने कहा था, ए मूसा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुल्लम खुल्ला न देख ले। फिर एक कड़क ने तुम्हें आ दबोचा, तुम देखते रहे। फिर तुम्हारे निर्जीव हो जाने के पश्चात हमने तुम्हें जिला उठाया ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। और हमने तुम पर बादलों की छाया की और तुम पर मन और सलबा उतारा। खाओ जो अच्छी पाक चीजें हमने तुम्हें प्रदान की है। उन्होंने हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, बल्कि वे अपने ही ऊपर अत्याचार करते रहे। और जब हमने कहा था इस बस्ती में प्रवेश करो और फिर उसमें से जहाँ से चाहो जी भर खाओ, और बस्ती के द्वार में सजदा गुजार बनकर प्रवेश करो और कहो छूट है, हम तुम्हारी खताओं को क्षमा कर देंगे और अच्छे से अच्छा काम करने वालों पर हम और अधिक अनुग्रह करेंगे। फिर जो बात उनसे कही गई थी, जालिमों ने उसे दूसरी बात में बदल दिया। अतः जालिमों पर हमने जो अवज्ञा वे कर रहे थे उसके कारण आकाश से यातना उतारी। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की प्रार्थना की तो हमने कहा चट्टान पर अपनी लाठी मारो। उससे 12 स्रोत फूट निकले और हर गिरोह ने अपना अपना घाट जान लिया। खाओ और पियो, अल्लाह का दिया, और धरती में बिगाड़ फैलाते न फिरो। और याद करो जब तुमने कहा था, ए मूसा, हम एक ही प्रकार के खाने पर कदापि संतोष नहीं करते। अतः हमारे लिए अपने रब से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की उपज से साग पात और ककड़िया और लहसुन और मसूर और प्याज निकाले। और मूसा ने कहा, क्या तुम जो घटिया चीज है उसको उससे बदल कर लेना चाहते हो जो उत्तम है? किसी नगर में उतरो, फिर जो कुछ तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। और उन पर अपमान और हीन दशा थोप दी गई और अल्लाह के प्रकोप के भागी हुए। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और नबियों की अकारण हत्या करते रहे। यह इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की और वे सीमा का उल्लंघन करते रहे। निसंदेह ईमान लाने वाले और जो यहूदी हुए और ईसाई और साबी, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाया और अच्छा कर्म किया, तो ऐसे लोगों का उनके अपने रब के पास अच्छा बदला है। उनको न तो कोई भय होगा और न ही वे शोकाकुल होंगे। और याद करो जब हमने इस हाल में कि तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर ऊंचा कर रखा था, तुमने दृढ़ वचन लिया था, जो चीज हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती के साथ पकड़ो, जो कुछ उसमें है उसे याद रखो ताकि तुम बच सको। फिर इसके पश्चात भी तुम फिर गए, तो यदि अल्लाह की कृपा और उसकी दयालुता तुम पर न होती तो तुम घाटे में पड़ गए होते। और उन लोगों के विषय में तो तुम जानते ही हो जिन्होंने तुम में से शब्द के दिन के मामले में मर्यादा का उल्लंघन किया, तो हमने उनसे कह दिया बंदर हो जाओ, धिक्कारे हुए और फिटकारे हुए। फिर हमने इसे सामने वाले और बाद के लोगों के लिए शिक्षा सामग्री और डर रखने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। और याद करो जब अल्लाह ने अपनी कौम से कहा, निश्चय ही अल्लाह तुम्हें आदेश देता है कि एक गाय ज़बह करो। कहने लगी, क्या तुम हमसे परिहास करते हो? उसने कहा, मैं इससे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहिल बनूं। वे बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हम सब पर स्पष्टता कर दे कि वह गाय कौन सी है। वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो न तो बूढ़ी है न बछिया है, इनके बीच की रास है। तो जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है करो। वे कहने लगे, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें बता दे कि उसका रंग कैसा है। तो उसने कहा, वह कहता है कि वह गाय सुनहरी है, गहरे चटकीले रंग की, देखने वालों को प्रसन्न कर देती है। फिर वे बोले, हमारे लिए अपने रब से निवेदन करो कि वह हमें ये बता दे कि वह कौन सी है। गायों का निर्धारण हमारे लिए संदिग्ध हो रहा है, यदि अल्लाह ने चाहा तो हम अवश्य पता लगा लेंगे। उसने कहा, वह कहता है कि वह ऐसी गाय है जो सधाई हुई नहीं है कि भूमि जोतती हो और न वह खेत को पानी देती है, ठीक ठाक है, उसमें किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं है। फिर वे बोले, अब तुमने ठीक बात बताई है। फिर उन्होंने उसे ज़बह किया जबकि वे करना नहीं चाहते थे। और याद करो जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, फिर उस सिलसिले में तुमने टाल मटोल से काम लिया, जबकि जिसको तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसे खोल देने वाला था। तब हमने कहा, उसे उसके एक हिस्से से मारो। इस प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। फिर इसके पश्चात भी तुम्हारे दिल कठोर हो गए तो वे पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि उनसे भी अधिक कठोर, क्योंकि कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती है और कुछ ऐसे भी होते हैं कि फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलने लगता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के भय से गिर जाते हैं और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उससे बेखबर नहीं है।
तो क्या तुम इस लालच में हो कि वे तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से कुछ लोग अल्लाह का कलाम सुनते रहे हैं, फिर उसे भली भांति समझ लेने के पश्चात जानबूझकर उसमें परिवर्तन करते रहे हैं। और जब वे ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से एकांत में मिलते हैं तो कहते हैं क्या तुम उन्हें वे बातें जो अल्लाह ने तुम पर खोली बता देते हो कि वे उनके द्वारा तुम्हारे रब के यहाँ हुजरत में तुम्हारा मुकाबिला करें। तो क्या तुम समझते नहीं? क्या वे नहीं जानते कि अल्लाह वह है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ तुम छुपाते हो, जो कुछ जाहिर नहीं करते। और उनमें सामान्य बेपढ़े लोग भी हैं जिन्हें किताब का ज्ञान नहीं है, बस कुछ कामनाएं एवं आशाओं को धर्म जानते हैं, और वे तो बस अटकल से काम लेते हैं। विनाश और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं यह अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके द्वारा थोड़ा मूल्य प्राप्त कर ले। इसलिए तबाही है उनके हाथों ने जो कुछ लिखा, और तबाही है उसके लिए उसके कारण जो वे कमा रहे हैं। वे कहते हैं जहन्नम की आग हमें नहीं छू सकती, हाँ कुछ गिने चुने दिनों की बात और है। कहो क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले रखा है? फिर तो अल्लाह कदापि अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। या तुम अल्लाह की जिम्मे डालकर ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है? क्यों नहीं, जिसने भी कोई बदी कमाई और उसकी खताकारी ने उसे अपने घरों में ले लिया, तो ऐसे ही लोग आग अर्थात जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। रहे वे लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वही जन्नत वाले हैं, वे सदैव उसमें रहेंगे। और याद करो जब इज़राइल की संतान से हमने वचन लिया अल्लाह के अतिरिक्त किसी की बंदगी न करो, और माँ बाप के साथ और नातेदारों के साथ और अनाथों और मुहताजों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और लोगों से अच्छी तरह बात करो और नमाज कायम करो। तो तुम फिर गए, बस तुम में से कुछ लोग ही बचे और तुम अपेक्षा की नीति ही अपनाते रहे। और याद करो जब तुमसे वचन लिया गया अपना खून नहीं बहाओगे और न ही अपने लोगों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इनकार किया और तुम स्वयं इसके गवाह हो। तुम वही हो जो अपने लोगों की हत्या करते हो और अपने ही एक गिरोह के लोगों को उनकी बस्तियों से निकालते हो। तुम गुनाह और ज्यादती के साथ उनके विरुद्ध एक दूसरे के पृष्ठपोषक बन जाते हो। और यदि वे बंदी बनकर तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए अर्थदंड का लेन देन करते हो, जबकि उनको उनके घरों से निकालना ही तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? फिर तुम में जो ऐसा करे उसका बदला इसके सिवा और क्या हो सकता है कि सांसारिक जीवन में अपमान हो, और कयामत के दिन ऐसे लोगों को कठोर से कठोर यातना दी जाएगी। अल्लाह उससे बेखबर नहीं है जो कुछ तुम कर रहे हो। यही वे लोग हैं जो आखिरात के बदले सांसारिक जीवन के खरीदार हुए, तो न उनकी यातना हल्की की जाएगी और न उन्हें कोई सहायता पहुँच सकेगी। और हमने मूसा को यह किताब दी थी और उसके पश्चात आगे पीछे निरंतर रसूल भेजते रहे, और मरियम के बेटे ईसा को खुली खुली निशानियां प्रदान की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शक्ति प्रदान की। तो यही तो हुआ कि जब भी कोई रसूल तुम्हारे पास वह कुछ लेकर आया जो तुम्हारे जी को पसंद न था, तो तुम अकड़ बैठे। तो एक गिरोह को तुमने झुटलाया और एक गिरोह को कत्ल करते हो। वे कहते हैं हमारे दिलों पर तो प्राकृतिक आवरण चढ़े हुए हैं। नहीं, बल्कि उनके इनकार के कारण अल्लाह ने उन पर लानत की है, अतः वे ईमान थोड़े ही लाएंगे। और जब उनके पास एक किताब अल्लाह की ओर से आई है जो उसकी पुष्टि करती है जो उनके पास मौजूद है, और इससे पहले तो वे न मानने वाले लोगों पर विजय पाने के इच्छुक रहे हैं, फिर जब वह चीज उनके पास आ गई जिसे वे पहचान भी गए हैं तो उनका इनकार कर बैठे। इसलिए अल्लाह की फिटकार है इनकार करने वालों के लिए। क्या ही बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया, अर्थात जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उसे सरकशी और इस अप्रियता के कारण नहीं मानते कि अल्लाह अपनी कृपा अपने बंदों में से जिस पर चाहता है क्यों उतारता है। अतः वे प्रकोप पर प्रकोप के अधिकारी हो गए हैं, और ऐसे इनकार करने वालों के लिए अपमानजनक यातना है। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ उतारा है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो उस पर ईमान रखते हैं जो हम सब पर उतरा है, और उसे मानने से इनकार करते हैं जो उसके पीछे है, जबकि वही सत्य है उसकी पुष्टि करता है जो उसके पास हो। कहो अच्छा तो इससे पहले अल्लाह के पैगंबरों की हत्या क्यों करते रहे हो यदि तुम ईमान वाले हो? तुम्हारे पास मूसा खुली खुली निशानियां लेकर आया, फिर भी उसके बाद तुम जालिम बनकर बछड़े को देवता मान बैठे। कहो यदि अल्लाह के निकट आखिरत का घर सारे इंसानों को छोड़कर केवल तुम्हारे लिए है, फिर तो मृत्यु की कामना करो यदि तुम सच्चे हो। ऐ रसूल, इन लोगों से कह दो कि अगर खुदा के नजदीक आखिरत का घर खास तुम्हारे वास्ते है और लोगों के वास्ते नहीं है,
पर अगर तुम सच्चे हो तो मौत की आरजू करो ताकि जल्दी बेहिसत में जाओ। लेकिन वे कभी भी मौत की आरजू नहीं करेंगे और खुदा जालिमों से वाकिफ है। तुम उन्हें सब लोगों से बढ़कर जीवन का लोभी पाओगे, यहाँ तक कि वे इस संबंध में शिर्क करने वालों से भी बड़े हुए हैं। उनका तो हर एक व्यक्ति यह इच्छा रखता है कि कितना अच्छा हो हमें 1000 वर्ष की आयु मिले, जबकि यदि उसे यह आयु प्राप्त भी हो जाए तो भी वह अपने आप को यातना से नहीं बचा सकता। अल्लाह देख रहा है जो कुछ वे कर रहे हैं। कहो जो कोई जिब्रील का शत्रु है तो वह अल्लाह का शत्रु है, क्योंकि उसने तो उसे अल्लाह ही के हुक्म से तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो उन भविष्यवाणियों के सर्वथा अनुकूल है जो उससे पहले से मौजूद है और ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और शुभ सूचना है। जो कोई अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाइल का शत्रु हो तो ऐसे इनकार करने वालों का अल्लाह शत्रु है। और हमने तुम्हारी और खुली खुली आयतें उतारी है और उनका इनकार तो बस वही लोग करते हैं जो उल्लंघनकारी हैं। क्या यह एक निश्चित नीति है कि जब भी उन्होंने कोई वचन दिया हो तो उनके एक गिरोह ने उसे उठा फेंका, बल्कि उनमें अधिकतर ईमान नहीं लाए। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल आया जिसने उस भविष्यवाणी की पुष्टि की जो उनके पास थी, तो उनके एक गिरोह ने जिन्हें किताब मिली थी अल्लाह की किताब को अपने पीठ पीछे डाल दिया, मानो वे कुछ जानते ही नहीं हो। और जब वे उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शैतान सुलेमान की बादशाही पर थोप कर पढ़ते हैं, हालांकि सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया था, बल्कि कुफ्र तो शैतानों ने किया था। वे लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज के पीछे पड़ गए जो बाबिल में दोनों फरिश्तों हारुत और मारुत पर उतारी गई थी, और वे किसी को भी सिखाते न थे जब तक कि कह न देते हम तो बस एक परीक्षा है, तो तुम कुफ्र में न पड़ना। तो लोग उन दोनों से वह कुछ सीखते हैं जिसके द्वारा पति और पत्नी में लड़ाई पैदा हो, यद्यपि वे उससे किसी को भी हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, यह और बात है कि अल्लाह के हुक्म से किसी को भी हानि पहुंचने वाली हो, और वह कुछ सीखते हैं जो उन्हें हानि ही पहुंचाए और उन्हें कोई लाभ न पहुंचाए। और उन्हें भली भांति मालूम है कि जो उसका ग्राहक बना उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी चीजों के बदले उन्होंने प्राणों का सौदा किया। यदि वे जानते तो वे ठीक मार्ग अपनाते, और यदि वे डर रखते और ईमान लाते तो अल्लाह के यहाँ से मिलने वाला बदला कहीं अच्छा था। यदि वे जानते तो इसे समझ सकते। ऐ ईमान लाने वालों, राइना न कहा करो बल्कि उनजुर न कहा और सुना करो। और इनकार करने वालों के लिए दुखद यातना है। इनकार करने वाले नहीं चाहते, न किताब वाले और न मुशरिक, कि तुम्हारे रब की ओर से तुम पर कोई भलाई उतरे। हालांकि अल्लाह जिसे चाहे अपने दयालुता के लिए खास कर ले। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। हम जिस आयत को भी मिटा दे या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर लाते हैं या उस जैसा दूसरा ही। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है? क्या तुम नहीं जानते कि आकाशों और धरती का राज्य अल्लाह का है और अल्लाह से हटकर न तुम्हारा कोई मित्र है और न सहायक? ऐ ईमान लाने वालों, तुम अपने रसूल के आदर का ध्यान रखो, या तुम चाहते हो कि अपने रसूल से उसी प्रकार से प्रसन्न और बात करो जिस प्रकार इससे पहले मूसा से बात की गई थी। हालांकि जिस व्यक्ति ने ईमान के बदले इनकार की नीति अपनाई तो वह सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से किताब वाले अपने भीतर की ईर्ष्या से चाहते हैं कि किसी प्रकार वे तुम्हारे ईमान लाने के बाद फेर कर तुम्हें इनकार कर देने वाला बना दे। यद्यपि सत्य उन पर प्रकट हो चुका है तो तुम क्षमा कर दो और जाने दो जब तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू न कर दे। निसंदेह अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। और नमाज कायम करो और जकात दो, और तुम स्वयं अपने लिए जो भलाई भी पेश करोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे। निसंदेह जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। और उसका कहना है कोई व्यक्ति जन्नत में प्रवेश नहीं करता सिवाय उसके जो यहूदी है या ईसाई है। ये अपनी अपनी निराधार कामनाएं हैं। कहो यदि तुम सच्चे हो तो अपने प्रमाण पेश करो। क्यों नहीं, जिसने भी अपने आप को अल्लाह के प्रति समर्पित कर दिया और उसका कर्म भी अच्छे से अच्छा हो तो उसका प्रतिदान उसके रब के पास है। और ऐसे लोगों के लिए न तो कोई भय होगा और न वे शोकाकुल होंगे। यहूदियों ने कहा ईसाइयों की कोई बुनियाद नहीं, और ईसाइयों ने कहा यहूदियों की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि वे किताब का पाठ करते हैं। इसी तरह की बात उन्होंने भी कही है जो ज्ञान से वंचित हैं। तो अल्लाह कयामत के दिन उनके बीच उस चीज के विषय में निर्णय कर देगा जिसके विषय में वे विभेद कर रहे हैं। और उससे बढ़कर अत्याचारी और कौन होगा जिसने अल्लाह की मस्जिदों को उसके नाम के स्मरण से वंचित रखा और उन्हें उजाड़ने पर उतारू रहा। ऐसे लोगों को तो बस डर रखते हुए उसमें प्रवेश करना चाहिए था। उनके लिए संसार में अपमान है
और उनके लिए आखिर में बड़ी यातना निश्चित है। पूरब और पश्चिम अल्लाह ही के हैं, अतः जिस ओर भी तुम्हारा रुख करो उसी ओर अल्लाह का रुख है। निसंदेह अल्लाह बड़ा समाई वाला, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ है। कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, महिमा वाला है वह। पूरब और पश्चिम ही नहीं बल्कि आकाशों और धरती में जो कुछ भी है उसी का है, सभी उसके आज्ञाकारी हैं। वही है जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया। वह तो जब कोई काम करने का निर्णय करता है तो उसके लिए बस कह देता है कि हो जा, और वह हो जाता है। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वे कहते हैं कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास आ जाए। इसी प्रकार इनसे पहले के लोग भी कह चुके हैं। इन सब के दिल एक जैसे हैं। हम खोल खोल कर निशानियां उन लोगों के लिए बयान कर चुके हैं जो विश्वास करे। निश्चित रूप से हमने तुम्हें हक के साथ शुभ सूचना देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। भड़कती आग में पड़ने वालों के विषय में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा। न यहूदी तुमसे कभी राजी होने वाले हैं और न ईसाई, जब तक कि तुम उनके पथ पर न चलने लग जाओ। कह दो अल्लाह का मार्गदर्शन ही वास्तविक मार्गदर्शन है, और यदि उस ज्ञान के पश्चात जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी इच्छाओं का अनुसरण किया तो अल्लाह से बचाने वाला न तो कोई तुम्हारा मित्र होगा और न ही सहायक। जिन लोगों को हमने किताब दी है उनमें से वे लोग जो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि उसके पढ़ने का हक है, उसी पर ईमान ला रहे हैं, वही उस पर ईमान ला रहे हैं, और जो उसका इनकार करेंगे वही घाटे में रहने वाले हैं। ऐ इज़राइल की संतान, मेरी उस कृपा को याद करो जो मैंने तुम पर की थी, और यह कि मैंने तुम्हें संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, न किसी की ओर अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और न कोई सिफारिशी उसे लाभ पहुंचा सकेगी, और न उनको कोई सहायता पहुंच सकेगी। और याद करो जब इब्राहिम की उसके रब से कुछ बातों में परीक्षा ली और उसने उसको पूरा कर दिखाया। उसने कहा, मैं तुझे सारे इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ। उसने निवेदन किया, और मेरी संतान में भी। उसने कहा, जालिम मेरे इस वादे के अंतर्गत नहीं आ सकते। याद करो जब हमने काबा को लोगों के लिए केंद्र और शांति स्थल बनाया, और इब्राहिम के स्थल में से किसी जगह को नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इज़राइल को जिम्मेदार बनाया। तुम मेरे इस घर को तवाफ करने वालों और एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। याद करो जब इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे रब, इसे शांति में भूभाग बना दे और इसके सिवा उन निवासियों को फलों की रोजी दे जो उनमें से अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान लाए, और जो इनकार करेगा थोड़ा फायदा तो उसे भी दूंगा, फिर उसे घसीटकर आग की यातना की ओर पहुंचा दूंगा, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है। और याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की, ऐ हमारे रब, हमारी ओर से इसे स्वीकार कर ले, निसंदेह तू सुनता और जानता है। ऐ हमारे रब, हम दोनों को अपना आज्ञाकारी बना और हमारी संतान में से अपना एक आज्ञाकारी समुदाय बना, और हमें हमारे इबादत के तरीके बता और हमारी तौबा कबूल कर, निसंदेह तू तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयावान है। ऐ हमारे रब, उनमें उन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठा जो उन्हें तेरी आयतें सुनाए और उनको किताब और तत्वदर्शिता की शिक्षा दे और उनकी आत्मा को विकसित करे, निसंदेह तू प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। कौन है जो इब्राहिम के पथ से मुंह मोड़े सिवाय उसके जिसने स्वयं को पतित कर लिया, और उसे तो हमने दुनिया में चुन लिया था, और निसंदेह आखिरत में उसकी गणना योग्य लोगों में होगी। क्योंकि जब उससे रब ने कहा आज्ञाकारी हो जा, उसने कहा मैं सारे संसार के रब का आज्ञाकारी हो गया। और इसी की वसीयत इब्राहिम ने अपने बेटों को की और याकूब ने भी अपनी संतानों को की कि ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन धर्म चुना है, तो इस्लाम के अतिरिक्त किसी और दशा में तुम्हारी मृत्यु न हो। क्या तुम इब्राहिम की वसीयत करते समय मौजूद थे, या तुम मौजूद थे जब याकूब की मृत्यु का समय आया, जब उसने बेटों से कहा तुम मेरे पश्चात किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा हम हमारे इष्ट पूज्य और हमारे पूर्वज इब्राहिम और इस्माइल और सहायक और इसहाक की इष्ट पूज्य की बंदगी करेंगे, जो अकेला इष्ट पूज्य है और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। वह एक गिरोह था जो गुजर चुका, जो कुछ उसने कमाया वह उसका है, और जो कुछ तुमने कमाया वह तुम्हारा है, और जो कुछ वे करते रहे उसके विषय में तुमसे कोई पूछताछ न की जाएगी। वे कहते हैं यहूदी या ईसाई हो जाओ तो मार्ग पर चलोगे। कहो नहीं, बल्कि इब्राहिम का पथ अपनाओ जो एक अल्लाह का हो गया था, और वह बहुदेववादियों में से न था।
कहो हम ईमान लाए अल्लाह और उस चीज पर जो हमारी ओर से उतरी, और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उसकी संतान की ओर उतरी, और जो मूसा और ईसा को मिली, और जो सभी नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान की गई। हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम केवल उसी के आज्ञाकारी हैं। फिर यदि वे उसी तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो उन्होंने मार्ग पा लिया, और यदि वे मुंह फेरे तो फिर वही विरोध में पड़े हुए हैं। अतः तुम्हारी जगह स्वयं अल्लाह उनसे निपटने के लिए काफी है। वह सब कुछ जानता है और सुनता है। इसलिए अल्लाह का रंग ग्रहण करो, उसके रंग से अच्छा किसी का रंग नहीं हो सकता, और हम तो उसी की बंदगी करते हैं। कहो क्या तुम अल्लाह के विषय में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब है और तुम्हारा रब भी, और हमारे लिए हमारे कर्म है और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म, और हम तो बस उसी के हैं। अगर तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान सब के सब यहूदी या ईसाई थे, कहो तुम अधिक जानते हो या अल्लाह, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसके पास अल्लाह की ओर से आई हुई कोई गवाही हो और वह उसे छिपाए, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। वह एक गिरोह था जो गुजर चुका, जो कुछ उसने कमाया वह उसके लिए है, और जो कुछ तुमने कमाया वह तुम्हारे लिए है, और तुमसे उसके विषय में न पूछा जाएगा जो कुछ वे करते रहे हैं।